गाइस आजकल ना कुछ लोग बड़ी चीज़ें अचीव कर लेते हैं जैसे शादी। जी हाँ, शादी किसी-किसी को बहुत बड़ी चीज़ लगती है और उसे वो अपनी पूरी पर्सनैलिटी बना लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन की बहुत ज़रूरत है और इसका सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल है हमारी आलिया भट्ट। रिसेंटली आलिया को एक शर्ट में देखा गया जिसमें लिखा था कपूर। मीडिया ने तो इसको ऐसे प्रेज़ेंट किया जैसे आलिया अपनी कपूर बहू आइडेंटिटी को फ्लॉन्ट कर रही हो। हेडलाइंस बोल रही थी आलिया फ्लॉन्ट्स कपूर ऑन शर्ट। पर असलियत ये है कि वो एक डिजाइनर की शर्ट थी ध्रुव कपूर की और कपूर उनका सरनेम है। आलिया के इन लॉज का उससे कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन मीडिया पैकेजिंग ने इसे एक बहुत बड़ा मूवमेंट बना दिया जैसे कपूर होना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हो। और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, आलिया पहले भी बार बार कपूर बहू का स्टेटस हाईलाइट करती रही हैं, जैसे कॉफी विद करण में और कपिल शर्मा शो में भी, जहां उन्होंने कहा था आई एम आलिया भट्ट कपूर। रणबीर की मूवी शमशेरा से पहले तो उन्होंने द कपूर डे वाली टी शर्ट भी पहनी थी। ये सब रिपीटेड पैटर्न्स हैं जो दिखाते हैं कि आलिया शायद दुनिया को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराना चाहती हैं दैट शी इज अ कपूर। ये एक इनसिक्योरिटी की निशानी हो सकती है। जो लोग सिक्योर होते हैं वो अपनी बिलोंगिंग अनाउंस नहीं करते, वो एज्यूम करते हैं। इनसिक्योर लोग बार बार रीइंफोर्स करते हैं होपिंग दैट द वर्ल्ड विल रिफ्लेक्ट इट बैक टू देम। आलिया के केस में ऐसा लगता है कि उनकी सेल्फ वर्थ कहीं ना कहीं इस मैरिज और सरनेम से जुड़ गई है। और सिर्फ आलिया ही नहीं, कपूर फैमिली का कल्चर भी कुछ ऐसा ही रहा है। लेगेसी, नॉस्टैल्जिया, एलिट स्टेटस, सब कुछ बार बार रिमाइंड कराया जाता है। इसलिए लोग उन्हें अंबानी से भी कंपेयर कर देते हैं। लेकिन अगर हिस्ट्री देखी जाए तो कपूर सरनेम की एक अनकंफर्टेबल साइड भी रही है, जैसे चीटिंग, मिसोजिनी, वाइफ्स बीइंग साइडलाइन। ऐसे में जब इस सरनेम को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है तो नेचुरली लोग क्वेश्चन करते हैं, इज दिस रियली समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। रणबीर कपूर का रोल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक टाइम पे वो बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर थे। उन्होंने पब्लिकली कभी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दिखाई। जब आलिया ने उनसे शादी की, साइकोलॉजिकली ये एक पार्टनरशिप से ज्यादा विक्ट्री जैसा लगता है, जैसे शी सक्सीडेड वेयर दीपिका एंड कैटरीना फेल्ड। ये एक डेंजरस माइंडसेट है जहां शादी ट्रॉफी बन जाती है और प्यार वैलिडेशन। इसके कॉन्ट्रास्ट में दीपिका पादुकोण ने कभी रणवीर सिंह का सरनेम अडॉप्ट नहीं किया और ना ही अपनी आइडेंटिटी मैरिज के अराउंड बिल्ड की। कैटरीना कैफ ने भी अपनी मैरिज का शो ऑफ नहीं किया। दोनों ने अपनी इंडिविजुअलिटी इंटैक्ट रखी। लेकिन आलिया के लिए बिकमिंग अ कपूर उनकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी मार्कर बन गई है और इंटरनेट में इसी वजह से कुछ लोग उन्हें हेली बीबर ऑफ इंडिया भी कह रहे हैं और उनके बिहेवियर को पिक मी एटीट्यूड के साथ एसोसिएट भी किया जा रहा है। आयरनी ये है कि आलिया को ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। उनका अपना स्टैब्लिश करियर है, अवार्ड्स हैं, प्रिविलेज है और अपनी इंडिविजुअलिटी को इंटैक्ट रखना बहुत जरूरी है। एक इंसिडेंट, एक इंसान या एक रिलेशनशिप को अपनी पर्सनैलिटी कभी नहीं बनानी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आपको क्या लगता है, क्या आलिया भट्ट पिक मी एटीट्यूड कैरी करती हैं और कपूर सरनेम को ओवर फ्लॉन्ट करती हैं? कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।